जैसे ही घोषणा हुआ, सबसे पहले उसका जो दुकान था, प्रतिष्ठान था, जो व्यापार का स्थान था, उसको लूट लिया गया। मुसलमानों के द्वारा उसको जला दिया गया और उसकी जश्न की तैयारी में पूरा हिंदुस्तान डूबा हुआ था। और एक तरफ अपने ही खून, अपना ही हिंदू लोग त्रासदी झेल रहे थे, अपने ही हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था। और वहां मालगाड़ियों, जो हिंदुस्तान आने वाली जो रेलगाड़ी था, मालगाड़ी था, उस पर लाद लाद करके हिंदुस्तान भेजा जाता था। उसको किस तरह से वो अपने ही घर से बेघर किया गया। हम लोग पिछले 3-4 वर्षों से यह कार्य हम लोग काम कर रहे हैं, विभाजन विभीषिका को लेकर के। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को महत्वपूर्ण स्थान देने का काम किया कि किस तरह से एक तरफ आजादी की घोषणा की गई और आप सबको पता है कि आज के दिन 14 अगस्त इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया, धर्म के आधार पर इस देश को 2 टुकड़े में बांटा गया, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान। ऐसे भी मुस्लिम लीग के द्वारा अलग अलग मुस्लिम राज्य देश की मांग आजादी के समय से किया जा रहा था कि क्योंकि अधिकतर मुस्लिम लीग जो पार्टी था वो बराबर यह मांग कर रहा था कि उनको मुस्लिम देश को अलग किया जाए। और उस समय के कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के नेतृत्व में, जिन्ना के नेतृत्व में यह समझौता हो गया। एक तरफ जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है पाकिस्तान, वह एक अलग देश बनेगा और हिंदुस्तान अलग देश बनेगा। और इस वक्त धर्म के आधार पर माना घोषणा हुई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ही घोषणा हुई कि जो पाकिस्तान के क्षेत्र के जो हिंदू हैं वह हिंदुस्तान वापस आ जाएं और जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम हिंदुस्तान में रह गए, लेकिन जो पाकिस्तान के इलाके में हिंदू लोग थे, जैसे ही घोषणा हुआ अलग देश का, वहां के मुस्लिमों के द्वारा वहां पर जो हिंदुओं को त्रासदी जो झेलना पड़ा, आप यदि कल्पना करेंगे, यदि सोचेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यह देश में जो आज उस देश उस घर का मेहमान था, उस घर का रहने वाला था, उसको किस तरह से वो अपने ही घर से बेघर किया गया, अपने ही घर, उसके घर को जला दिया गया। जैसे ही घोषणा हुआ, सबसे पहले उसका जो दुकान था, प्रतिष्ठान था, जो व्यापार का स्थान था, उसको लूट लिया गया, मुसलमानों के द्वारा उसको जला दिया गया और उसके घर को भी लूट लिया गया। उसको एक वस्त्र पर नहीं छोड़ा और उसके ही सामने उसकी बहन और बेटी की बलात्कार किया गया और उसकी हत्या करके फेंक दिया गया। ऐसी त्रासदी उस दिन वहां के हिंदुओं को झेलना पड़ा। लोग जब घर द्वार छोड़कर भाग रहे थे, रास्ते में ही लोगों को उस पर अटैक करके उसको मार दिया जाता था। लोग स्टेशन पर जब ट्रेन और मालगाड़ी में चढ़ के जाना चाहते थे, वहां भी लोगों को हमला करके वहां पर उसको हत्या किया जाता था। और वहां मालगाड़ी, जो हिंदुस्तान आने वाली जो रेलगाड़ी था, मालगाड़ी था, उस पर लाद लाद करके हिंदुस्तान भेजा जाता था। ये स्थिति आज के दिन का था, किस तरह से हिंदुओं को त्रासदी झेलना पड़ा। वहां के जो लोग हिंदू थे, भूखे प्यासे, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास एक अन्न का टुकड़ा नहीं था, सारे चीज उसको लूट लिए गए थे। उसके पानी, बहुत लोग तो भूखे प्यासे मर गए, पानी नहीं मिल रहा था। इस तरह का त्रासदी
उस समय के वहां के हिंदुओं को झेलना पड़ा था। और इस त्रासदी को कांग्रेस के सरकारों ने इसको दबा देने का काम किया। एक तरफ से हिंदुस्तान खुशी का जश्न मना रहा था, एक तरफ से जश्न की तैयारी किया जा रहा था, एक तरफ लोगों ने तैयारी कर रहा था कि बरसों बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ है और उसकी जश्न की तैयारी में पूरा हिंदुस्तान डूबा हुआ था। और एक तरफ अपने ही खून अपना ही हिंदू लोग त्रासदी झेल रहे थे, अपने ही हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था, महिलाओं माता बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा था, उसको ट्रेन में लाशें भर भर के भेजा जा रहा था। ये त्रासदी हमारे यहाँ के हिंदुओं को झेलना पड़ा था। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इस विभाजन की विभीषिका को हम लोग हमेशा मनाते आ रहे हैं 14 अगस्त को। और हम लोग बताने का काम करते हैं कि किस तरह से आजादी या खुशी के साथ साथ गम हम लोगों को झेलना पड़ा, हमारे हिंदुओं को झेलना पड़ा। और आज हिंदुस्तान आजाद निश्चित रूप से हुआ, लेकिन जो धर्म के आधार पर जो हिंदुस्तान अलग हुआ था, आज देख लीजिए पाकिस्तान से सब हिंदुओं को खाली कराया गया। लेकिन उस समय के सरकार ने, उस समय के नेतृत्वकर्ताओं ने हिंदुस्तान कहा था कि जो मुसलमान रह गया है वह यही रहेगा, लेकिन वहां से हिंदुओं को खदेड़ने का काम किया गया, हिंदुओं को भगाने का काम किया गया। और ये त्रासदी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी भयानक और कितना ये भयानक त्रासदी था। लोगों का एक तरफ खुशी एक तरफ गम जिसको करते हैं वो था। इस तरह से आज हम लोग मनाने का काम करेंगे और विशेष नहीं करते हुए आजाद कल हम लोग 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं। कल हम 15 अगस्त के अवसर पर आप सभी के कार्यकर्ताओं को मैं 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि कल अपने अपने मंडल में निश्चित रूप से देश जो झंडा है, आजादी का जो झंडा है, उसको झंडोत्तोलन करने का कार्य करें। और जिला कार्यालय में भी कल 10:30 बजे झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। आप सभी एक कार्यकर्ता से मेरा आग्रह निवेदन होगा कि कल 10:30 बजे देवघर जिला कार्यालय आने का कष्ट करेंगे और हम लोग वहाँ आजादी का जश्न, आजादी का त्योहार हम लोग मनाने का काम करेंगे, झंडोत्तोलन का कार्य करेंगे। इसलिए सबसे मेरा आग्रह निवेदन होगा कि कल 10:30 बजे आप लोग जिला कार्यालय निश्चित रूप से आए